साथियों नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों से संबंधित दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पहली जो जानकारी है क्रीड़ा विभाग के अनियमित कर्मचारियों से संबंधित है। साथियों, क्रीड़ा विभाग के अनियमित कर्मचारियों के अवकाश को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जिन कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है, उन कर्मचारियों को अवकाश की पात्रता विभाग के द्वारा नहीं दी जा रही है। अगर उनके द्वारा अवकाश लिया जाता है तो उनके अवकाश की गिनती करके उतने दिन का वेतन उनका विभाग के द्वारा काट दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा इस पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया था संविदा कर्मचारियों के लिए, जिसमें संविदा कर्मचारियों को 30 दिन के अवकाश की पात्रता है और उसी तर्ज पर प्रदेश के प्लेसमेंट कर्मचारियों को भी 30 दिन की पात्रता मिलनी चाहिए। लेकिन उनको एक भी दिन के अवकाश की पात्रता विभाग के द्वारा नहीं दी जा रही है। अगर वे कर्मचारी अवकाश लेते हैं तो उनके अवकाश के दिनों को गिनती करके विभाग के द्वारा उतने दिनों का वेतन उनका काट दिया जाता है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा पत्र जारी करके विभाग से निवेदन किया गया है कि संविदा कर्मचारियों की तरह ही प्लेसमेंट कर्मचारियों को भी 30 दिन के अवकाश की पात्रता दी जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस प्रकरण को जो श्रम न्यायालय है उसके माध्यम से निराकरण कराने की जो बात है छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा की जा रही है। साथ ही दूसरी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, श्रमायुक्त दर के जो कर्मचारी हैं, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो कर्मचारी काम करते हैं, सड़क निर्माण और भी कई प्रकार के काम उनके द्वारा किए जाते हैं, उनके ईपीएफ कटौती को लेकर ये जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ईपीएफ कटौती को लेकर जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है और सभी कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती करना अनिवार्य है। इसके लिए यूएएन नंबर भी विभागों के द्वारा लगातार जारी किए गए हैं। कई विभागों के द्वारा कटौती की भी जा रही है, लेकिन बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा अभी तक कटौती नहीं की गई है। तो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र के माध्यम से विभाग से निवेदन किया गया है कि जो कर्मचारी हैं उनका ईपीएफ कटौती की जाए, भविष्य निधि का जो कटौती है वह उनका किया जाए, ताकि उनका परिवार और वे खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो साथ ही जो लेटर जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है आपको मैं बता देता हूं। साथ ही प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के लिए पत्र जारी किया गया है और इस पत्र के माध्यम से सभी कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती करने के लिए निवेदन किया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि जो कर्मचारी हैं जिनकी संख्या है लगभग 6446 इनकी कर्मचारियों की संख्या है और इन सभी कर्मचारियों का जो ईपीएफ कटौती है वह करने की कृपा करें, जिससे ये अपने परिवार की सुरक्षा और खुद की सुरक्षा महसूस कर सकें। और इनके द्वारा बताया गया है कि यूएएन नंबर जारी करने के लिए आदेश किया जा चुका है। उसी तर्ज पर विभाग के द्वारा जो कार्यपालन अभियंता हैं उनसे निवेदन किया गया है कि वे एक आदेश और जारी करें, ताकि 15 दिवस के बाद जब यूएएन नंबर जारी हो जाए तब इनका तत्काल जो ईपीएफ कटौती है वह इनका किया जा सके। तो यूएएन नंबर बनने के बाद कटौती करने की बात इस पत्र के माध्यम से की गई है। साथ ही इसके संबंध में विभाग की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है। उस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका ईपीएफ कटौती करना काफ़ी ज़रूरी है। तो 6446 कर्मचारी हैं जिनका ईपीएफ अब कटेगा। यूएएन नंबर जारी होने के बाद इन कर्मचारियों की कटौती की जाएगी। इसमें बताया गया कि पहले जो कटौती है 2021 तक का ईपीएफ इसमें जमा किया जाएगा, उसके बाद 2021 से 24 तक का ईपीएफ इसमें जमा किया जाएगा। अब इसमें कई और विभाग हैं, जैसे जल संसाधन विभाग है, वन विभाग है, लोक निर्माण यांत्रिकी विभाग है, अग्निशमन विभाग है। इन सब कर्मचारियों को भी आवेदन करना चाहिए ईपीएफ कटौती करने के लिए। जो कार्यालय है पंडरी में, उसमें ये सभी संगठन अपने अपने संगठन के लेटर पैड में तत्काल कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन दे सकते हैं, ताकि जो ईपीएफ कटौती है वह इन कर्मचारियों की हो सके। और जिन कर्मचारियों का यूएएन नंबर अभी तक नहीं बना है उनका यूएएन नंबर विभाग के द्वारा जारी किया जाए, क्योंकि बिना यूएएन नंबर के कर्मचारियों की कटौती विभाग के द्वारा नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले कर्मचारियों का यूएएन नंबर बनना जरूरी है और यूएएन नंबर बनने के बाद सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि में जो कटौती है, ईपीएफ की कटौती है, उसकी कटौती विभागों के द्वारा की जाएगी। तो साथियों, ये दो महत्वपूर्ण जानकारी अनियमित संविदा कर्मचारियों से संबंधित जानकारी, प्लेसमेंट कर्मचारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।